जीवन में कभी नहीं आपको इधर ले लो यार। चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया। सिंधिया ने कांग्रेस नेता आशा दोहरे, अनीता जैन और राकेश जैन को बीजेपी में शामिल करा दिया। इस दौरान राकेश जैन सिंधिया के सामने भावुक हो गए। जैन ने रोते हुए सिंधिया के सामने कहा, आपका प्यार मुझे याद है, जीवन में कभी आपको नहीं छोड़ूंगा, आप अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। जीवन में कभी नहीं आपको इधर ले लो यार। आपको बता दें कि इनके साथ ही 300 से ज्यादा की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। आशा दोहरे अशोकनगर से कांग्रेस की टिकट की दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट न मिलने की वजह से नाराज कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अशोकनगर जिले में 4 बार की पार्षद अनीता जैन के साथ ही कांग्रेस सेक्टर अध्यक्ष विकास जैन भी बीजेपी में शामिल हो गए। शिवपुरी जिले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस पूरे मामले को लेकर आशा दोहरे ने बड़ी बात कही। महसूस किया है हमने, पार्टी नहीं रही, पार्टी में कोई डिसिप्लिन नहीं रहा, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं रहा, पूरी छिन्न भिन्न हो गई है पार्टी। तो पार्टी में कुछ नहीं बचा है, जो कुछ है बीजेपी के लिए करेंगे, महाराज साहब के लिए करेंगे, महाराज साहब जो आदेश करेंगे उसका भरपूर पालन करेंगे। जी मांगा था टिकट, लेकिन टिकट की तो कोई बात ही नहीं थी, टिकट तो हमारा पहले भी कटा है, हमने कभी इस चीज को ऊपर नहीं रखा। लेकिन टिकट के बाद कोई भी कार्यकर्ता होता है, उसे उसका मान सम्मान नहीं छीना जाता, उससे बात की जाती है, उसको विश्वास में लिया जाता है। हमने 8 दिन इंतजार किया, न हमें फोन आया और न हमारा फोन उठाया गया, किसी ने भी बिल्कुल नहीं। 30 साल हो गए थे मुझे उस पार्टी में, मैं और मेरा पूरा परिवार दिन रात तन मन और धन से उस पार्टी में लगा रहा। लेकिन अभी हमें ऐसा लगने लगा कि कुछ लोग बाहर के लोग उस पार्टी में ज्वाइन किया, उन लोगों ने तब से क्या हुआ, हम लोगों को कुछ दरकिनार सा कर दिया। कुछ नए लोग आ गए तो बस उनको ही वही उन्हीं की चल रही थी पार्टी में, पार्टी हाईजैक होकर रह गई थी, तो उन्हीं की मानी जा रही थी। कोई नेता हमारी सुनी नहीं रहा था। हम अगर उनसे टाइम मांगते तो समय भी नहीं मिल रहा हमें अपनी बात कहने का। तो हमें कुछ ऐसा लगा कि शायद हमारी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और फिर से महाराज के नेतृत्व में, जो हम महाराज के साथ पहले थे लेकिन हमारी भूल थी, उस समय नहीं आए थे, लेकिन आज हम फिर से महाराज के साथ। मैं नहीं, मेरी बहू है, उनके लिए पहले मिला था उपचुनाव में, जब हम छोड़कर आए थे, हम अकेले रह गए थे, टिकट मिला, 64,000 वोट आए, लगभग 13,500 वोट से हारे। उसके बाद कहा कि आपका सेमीफाइनल है, हमसे नहीं, सारे प्रत्याशियों से कहा था, मीटिंग बुलाई थी भोपाल में माननीय कमलनाथ जी ने कि आपका ये सेमीफाइनल है, आपको फाइनल लड़ना है। लेकिन लंबे हारने वालों को फिर से कुछ लोगों को टिकट दे दिया, कुछ को, लेकिन हमें नहीं दिया। लेकिन ठीक है, नहीं दिया, कोई बात नहीं है, टिकट सब चीज नहीं होती। 2013 में कटा था, हम नहीं गए थे, कांग्रेस पार्टी में रहे, टीवी पर नाम चला था 10-12 दिन। 2018 में कटा, तब भी हम लोगों ने नहीं छोड़ी, महाराज भी आ गए, तब भी हम लोगों ने नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बाद अभी हमारा इतना अपमान कि हम लोग 8 दिन घर बैठे रहे, टिकट कटने के बाद किसी नेता ने हमसे संपर्क नहीं, किसी नेता ने हमें सांत्वना नहीं दी, न जिले के नेता ने दी, न ऊपर के नेता ने, किसी ने हमें सांत्वना नहीं दी। और हमने एक फोन भी किया तो हमारा फोन भी नहीं रिसीव किया। अब बताइए किसके सहारे, मतलब ऐसा लगता है ना कोई हाथ तो हो ऊपर। पहले जब टिकट कटता था 2013 में कटा, तो हमारे माननीय महाराज ने हमें ग्वालियर बुलाया था, यहीं इसी जगह, और सर पे हाथ रखा था, कई आश्वासन दिए। 18 में कटा, तब उन्होंने फोन किया, माननीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा हैं, वो फोन करते थे, सिसोदिया जी हैं, महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, जो वहाँ के बामोरी के विधायक हैं, मंत्री, वो खुद आए थे सांत्वना देने। लेकिन अब तो कोई सांत्वना नहीं देने आया, किसी को जरूरत नहीं, नए लोग आ गए हैं पार्टी में, बस उन्हीं के अनुसार पार्टी चल रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है, संगठन बिल्कुल फेल है। क्या है, हमारा मन नहीं लगता है ऐसे उसमें, क्योंकि हम लोग तो बहुत उसमें रहे हैं। जब महाराज थे कांग्रेस में तो बहुत अच्छी कांग्रेस चलती थी, लेकिन अब कोई कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस खत्म है, और ना कोई सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार बनेगी और हमारे यहाँ से भाजपा के विधायक जीतेंगे। देखो, मेरा एक पारिवारिक रिश्ता और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है, अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। और जो मेरे रिश्ते
मैं कोशिश करता हूं बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ भी हों, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोहरे जी, कहाँ है आशा, हाँ आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। महाराज साहब, कमलनाथ जी ने एक ट्वीट कल किया है, उसमें रामचरित मानस की चौपाई के जरिए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता बिहार में मैं किसी के ट्वीट पे मैं ट्वीट कभी जवाब नहीं देता। अगर जवाब देना पड़ता है तो वो अब वैसे भी वो ट्वीट नहीं रहा, वो एक्स बन गया है, ट्विटर तो रहा ही नहीं, पर ट्वीट का जवाब मैं ट्विटर पे ही देता हूँ सर। मेरी आदत नहीं है तू मैं लगने के लिए, मेरी आदत है विकास और प्रगति में लगने के लिए। उसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से सर, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जी शिवपुरी से मैदान छोड़ गए, इसलिए हमने कद्दावर कांग्रेस के नेता वहां से उतारे थे 6 बार से। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।